वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट गाइस। वेलकम टू एमोरे शो। आज हम इस पॉडकास्ट को वीडियो की तरह नहीं बनाने वाला मैं। थोड़े चेंजेस लगेंगे मेरे को अपनी साइड से, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इससे पहले भी मैंने पॉडकास्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं चलाया, कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग MMA कंटेंट एंड अब मेरे को एक पॉडकास्ट फिर से स्टार्ट करने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि पॉडकास्ट थोड़ा पर्सनल होता है एंड आई लाइक टू मेक थिंग्स पर्सनल। जी हाँ, मुझको थोड़ी चीज़ें पर्सनल पसंद है। इससे मैं क्या मतलब निकाल सकता हूँ, आई डोंट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं, मेरे को बड़बड़ाना पसंद है। मुझको एक स्क्रिप्ट मिल जाए, वो रीड करूं बार बार। मुझे अपने पर्सनल ब्रांड बनानी है। मुझको आपका एक दोस्त निकल के आना है। मुझको ये नहीं करना हमेशा मेरे को इस टाइप की वीडियोस नहीं बनानी जहाँ पे आई एम थिंकिंग अ लॉट या फिर एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। आई लाइक टू मेक दोज एज वेल। मैं वो भी बनाता रहूँगा बीच बीच में, लेकिन आई एम नॉट श्योर अगर पॉडकास्ट चल जाता है तो I like a good conversation between you and me and you। और आज की बात बेसिकली मैं बताने वाला हूँ अपनी जर्नी अब तक की। उसके बाद हम इंडियन MMA को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको सिर्फ इंडियन MMA के बारे में देखना है, आप नीचे स्किप कर सकते हैं एंड डायरेक्टली उस पार्ट पे जा सकते हैं। लेकिन पहले मैं बात करने वाला हूँ वाई आई वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कब स्टार्ट हुई एंड कब से मेरे को मन है कंटेंट बनाने का, एंड फाइनली अब मैं ये पॉडकास्ट क्यों चालू कर रहा हूँ एंड गेस्ट कौन होने वाले हैं आगे के पॉडकास्ट में। तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं एंड आई होप यू एंजॉय इट। अगर आपको मेरा इस टाइप का सोलो पॉडकास्ट भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आई नो दिस विल टेक टाइम, बट लेट दिस बी द न्यू बिगिनिंग। तो मैं पहले आपको बता दूं, मैंने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करी थी 2000 आई वुड से 16 में। सॉरी, आई मीन अगर मैं बहुत पीछे चला जाऊं तो स्कूल वूल में मैं बनाता था, मूवीज़ बनाता था। एंड जब कंटेंट क्रिएशन वाज नॉट इवन अ थिंग, उसके बाद जब इंटरनेट आया, मैंने पोएट्री भी बनाई है। मैंने काफ़ी हिंदी शायरियाँ भी लिखी हैं, इंग्लिश शायरियाँ भी लिखी हैं। एक वेबसाइट के लिए भी मैंने पोएम्स बनाई थी, पोएम जो भी बोलते हैं लोग। और उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ खींचने का एक पेज बनाया जहाँ पे मैं सिर्फ बेसिकली फ़ोटोग्राफी इमेजेस पोस्ट करता था, फ़ोन से ही खींचता था और पोस्ट कर देता था। उसके बाद I wanted to get into food vlogging and वहाँ पे actually change आया। It was not 2016, it was 2018। 2018 अक्टूबर नवंबर की बात है एंड तब मैंने ये स्टार्ट किया था पेज कॉल्ड टेडी गॉट बिग। अब ये पेज के कंट्रोल मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त के पास है, जिसके साथ मैंने तब ये स्टार्ट किया था। एंड आई वुड से काफ़ी बढ़िया था दैट एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग आउट, मीटिंग न्यू पीपल। फूड व्लॉग्स बना रहे हो आप एंड अभी भी मैं उसके बारे में बात करता हूँ तो मेरे को काफ़ी खुशी होती है। सो दैट वॉज रियली लाइक अ ड्रीम एंड माई लाइफ चेंज आफ्टर दैट, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को कॉन्टेंट क्रिएट करना है फॉर श्योर। एंड मैं उसी दिन समझ गया था कि मेरे को वीडियोज़ बनानी है एंड आई रियली एन्जॉयड इट। एंड इट वॉज लाइक आप जा रहे हो अब बाहर, है ना, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फूड। तो आप उन बढ़िया बढ़िया जगह जा रहे हो दिल्ली की एंड इट वाज फन। सो वहाँ से आई रियलाइज आई वांट टू डू दिस, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस ऑब्वियसली माय फादर वाज लाइक MBA कर ले भाई तू। वहाँ पे फिर मैं MBA करने गया एंड आई जस्ट कम्प्लीटली मिस्ड इट। उसके बाद मैंने जॉब करी, 1 जॉब, 2 जॉब, 3 जॉब, 4 जॉब। उसके बाद आई डिड अ लॉट ऑफ स्टफ। मेरी वीडियोस काफ़ी हैं, उस दौरान भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी
जो कि हर जगह आपको दिख जाएंगे अगर आप ढूंढोगे तो। बहुत सारे पेजेस हैं मेरे, इंस्टाग्राम पे भी, मेरे फेसबुक पे भी 2 पेज हैं इस पॉइंट पे। एंड बेसिकली मैंने काफ़ी कुछ किया एंड 3-4 कंपनियों में काम किया। उसके बाद आई वॉज लाइक लास्ट ईयर की बात है ये, I went through a breakup also and I was just done and मेरे को जॉब छोड़नी थी एंड मैं बैंगलोर रहता था एंड आई वाज लाइक हो गया तो दिल्ली चलते हैं एंड लेट्स मेक सम कंटेंट। सो मैं दिल्ली आ गया एंड मैंने जॉब छोड़ दी, अपनी प्रीटी गुड पेइंग जॉब। एंड उसके बाद से इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर। पहले 2-3 महीने तो काफ़ी अच्छा रहा, उसके बाद बिकॉज आई वॉज यूजिंग टू मच मोबाइल फ़ोन, मेरे को सर्वाइकल बता दिया डॉक्टर ने। आई वॉज गेटिंग वेरी डिजी, मुझे चक्कर वक्कर आ रहे थे एंड आई गॉट अ लिटिल फक्ड बेसिकली। अब वो थोड़ा बेटर हो गया है, फाइनली आई एम बैक एट क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड नाउ मुझको ये पॉडकास्ट इसीलिए स्टार्ट करना था क्योंकि आई वॉन्ट टू डू विच एक्साइट्स मी, क्योंकि जॉब भी मैं कर ही रहा था, एटलीस्ट जॉब से पैसे आते थे, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है और मुझे फन भी नहीं आ रहा था फॉर सम रीज़न। आई मीन आई एम एन्जॉइंग इट बट बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स, लाइक मेरा जो इशू हो गया था, हेल्थ इशू, उसके बाद थोड़ा मोमेंटम रुक गया, प्लस आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि मेरे फेसबुक पे 12,000 फॉलोअर्स आ गए, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स जो भी कहते हैं, एंड आई हैव मेट ऑल द क्राइटेरिया जिससे मेरा फेसबुक मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं एंड ससुरों ने किया ही नहीं ऑन। मोनेटाइजेशन बड़ा अजीब है भाई, फेसबुक इज़ वेरी वियर्ड, यू कांट रिलाई ऑन फेसबुक। अगर आप किसी चीज़ पर रिलाई कर सकते हो तो शायद यूट्यूब है, एंड यूट्यूब पे भी मेरे अभी लगभग आधे लाइक 2000 वॉच आवर्स बचे हुए हैं, तो 2000 वॉच आवर्स कंप्लीट भी करने हैं एंड बहुत कुछ करना है। सो आई वाज लाइक भाई लेट मी डू व्हाट आई रियली लाइक, आई लाइक टॉकिंग एंड आई जस्ट वांट टू टॉक विदाउट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस एंड समटाइम्स आई मेक सेंस। और कभी कभी मेरी वीडियोस में मैं ज़्यादा हिंदी बोलता हूँ, इतनी हिंदी, कई बार मेरे मुंह से हिंदी निकलते निकलते काफ़ी इंग्लिश भी निकल जाती है, तो मुझे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करना एंड मुझे कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को भी बुलाना है इस पॉडकास्ट पे। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट फूड, आई वांट टू टॉक अबाउट कल्चर, आई वांट टू टॉक अबाउट दिल्ली, आई वांट टू टॉक अबाउट बैंगलोर, आई डू वांट टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो मुझे चाहिए एंड आई वांट इस तरीके का पॉडकास्ट। मुझको इस तरीके का पॉडकास्ट नहीं चाहिए जो पर्सनल कनेक्ट जिसमें ना हो, और मुझे बकचोदी चाहिए भाई, आई वॉन्ट बकचोदी। थोड़ी बकचोदी इज नेसेसरी इन लाइफ एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू बिल्ड। आई वांट टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड एंड फॉर दैट या तो आप व्लॉगिंग करो या आप पॉडकास्ट करो। अभी व्लॉगिंग के लिए, घूमने के लिए मेरे पे पैसे नहीं है इतने, क्योंकि मैं घूमता भी हूँ और आई फील लाइक अगर आप, मेरे को व्लॉगिंग नहीं पसंद। आई हैव कम टू अ रियलाइजेशन, मुझे व्लॉगिंग शायद पसंद तब आए जब मेरे साथ एक कैमरा मैन हो, एंड मेरे को व्लॉगिंग खुद से व्लॉग करते करते बोलना बिल्कुल नहीं पसंद। आई प्रॉब्ली हेट इट, सो आई हैव ट्राइड दैट ऑल्सो एंड आई डिडंट रियली एंजॉय इट। मैं यूरोप ट्रिप पे गया था एंड वहाँ पे भी आई ट्राई टू मेक कॉन्टेंट बट नहीं मज़ा आता यार, मतलब आई नीड पीपल अराउंड मी। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो वो करना बहुत मुश्किल है एंड हैट्स ऑफ टू यूट्यूबर्स लाइक परमवीर एंड नवांकुर जो कि सोलो बैकपैक करते हैं एंड पूरा वर्ल्ड घूमते हैं। 150 से ज़्यादा कंट्रीज घूम चुके हैं ये लोग एंड मेरे को पॉडकास्ट करने की आदत नहीं है, लेकिन दिस विल बी फन, आई वॉन्ट टू डू दिस। एंड कई सोलो पॉडकास्ट भी आएंगे जहाँ पे मैं MMA की बात करूँगा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूँगा एंड कई बार मैं अपने दोस्तों को भी बुलाने वाला हूँ, बिकॉज बकचोदी तो दोस्तों के साथ ही होती है गाइस। मतलब मैं अकेले भी कर लेता हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन स्टिल यू नो व्हाट आई मीन। तो इसीलिए मेरे को ये पॉडकास्ट स्टार्ट करना था और अब मैं जॉब भी ढूंढ रहा हूँ सो दैट आई कैन फंड माई सेल्फ फॉर सम इक्विपमेंट्स
बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट्स लाने। ऑलरेडी मेरे इक्विपमेंट्स बुरे नहीं हैं, लेकिन और बेटर हो सकते हैं। पॉडकास्टिंग सेटअप बनाने के लिए आई नीड मनी गाइस, सो दैट इज दैट। I always wanted to make podcast because I like to listen to a lot of podcasts, different types of podcasts. मुझको कॉमेडी पॉडकास्ट देखना पसंद है, मेरे को जो रोगन देखना पसंद है, आई थिंक एवरीबडी लव्स इट। मैं इंडियन पॉडकास्ट भी काफ़ी फॉलो करता हूँ। देयर इज अ पॉडकास्ट कॉल्ड अनट्रिगर्ड बाय एमिन जज। आई रियली लाइक दोज गाइज एंड दोज गाइज आर फन। सो या I wanted to make a podcast of my own and it was just time to do it. पहले भी मैं कर चुका हूँ, जी हाँ, पहले भी मैंने स्टार्ट किया था। मेरे 2 पॉडकास्ट ऑलरेडी निकले हुए हैं, मैं ऑलरेडी स्पॉटिफाई पे भी हूँ, लेकिन उन पॉडकास्ट में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई जस्ट डिडंट कंटिन्यू इट। आई वाज नॉट इन द राइट माइंड स्पेस। मैं एक रिलेशनशिप से गुजर रहा था तब, एंड दैट रिलेशनशिप एज गुड एज इट वॉज, उस टाइम मेरा मेंटल स्टेट सही नहीं था टू कंटिन्यू दैट पॉडकास्ट विद अ जॉब। तो अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, मेरी लाइफ में कोई नौकरी नहीं है। अभी मैं नौकरी तो ढूंढ रहा हूँ, लड़की का पता नहीं। अब हम बात करते हैं फाइट्स के बारे में, UFC के बारे में। कल फाइट हुई थी मृदुल साइकिया की वर्सेस अबू लाली, ऐसे ही बंदे का नाम है, चाइनीज फाइटर है। एंड इट वॉज रियली सैड टू सी मृदुल लूज, क्योंकि मैंने उनके लिए, उनके कोच के लिए वीडियोस भी बनाई हैं जनवरी में, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेट किया था। सो हिज लॉस वॉज रियली पर्सनल, मेरे को काफ़ी बुरा लगा। एंड आई थिंक दीज गाइज विल बी बैक। आई थिंक बहुत ही बढ़िया फाइटर है मृदुल। इट इज़ जस्ट दैट ही नीड्स अ लॉट मोर एक्सपीरियंस। अगर आप उनके एक्सपीरियंस देखोगे पुराना, उनकी फाइट उस लेवल पे नहीं हुई है, और प्रॉब्ली ट्रेनिंग में भी अब चेंजेस लाएंगे मानस, क्योंकि आई थिंक ट्रेनिंग में इन जनरल मैं बोलूँ, इंडियन फाइटर्स नीड टू गो आउट। MFN से काम नहीं बनेगा, हमारे स्टैंडर्ड बहुत लो हैं भाई। अगर आपको एक्चुअल में UFC पे या इंटरनेशनल स्टेज में कुछ करना है, तो आपको बाहर के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें फाइट करना पड़ेगा। फिर वो ब्रेव हो या फिर केज वॉरियर्स हो, जिसमें कॉनर मैग्रेगर ने फाइट किया है, पैडी पिम्बलेट ने फाइट किया है, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं बनेगा। एंड एमेच्योर फाइट्स भी बहुत सारी करनी पड़ेंगी। अगर आपको लग रहा है कि एमेच्योर फाइट में कंपटीशन नहीं है, तो आई डोंट नो कैसे बाहर की फाइट्स होती हैं, एमेच्योर इवेंट्स होते हैं बाहर या नहीं, बट जो भी है भाई, बेटर लोगों के साथ ट्रेन करना पड़ेगा, बेटर फाइट्स करनी पड़ेंगी। थाईलैंड, बाली भी चले जाओगे तो बहुत बेटर हो जाएगा, दागिस्तान चले जाओगे काफ़ी बेटर हो जाएगा, आप यूरोप चले जाओगे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है भाई, काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है। इट इज़ नॉट दैट ईजी। सो बेसिक्स यहाँ बनाओ एंड फाइट बाहर करो, क्योंकि आपको रियलिटी तभी हिट होगी। एंड UFC इज़ अ बिग लैडर। अब UFC तो इंडियन फाइटर्स को देगा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया में ऑडियंस इतनी ज़्यादा है देखने वाली कि वाई वुड इट नॉट। उनको अपने बिजनेस के लिए इंडियंस चाहिए, लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए कि आर फाइटर्स रियली रेडी फॉर UFC, क्योंकि ये मौका आई डोंट नो कितनी बार मिलेगा। आप देखो, अंगद बिष्ट ने काफ़ी अच्छा किया बट वो हार गए। अब वो फिर से इस साल उनको क्यों नहीं मौका मिला, आई डोंट नो। सो समथिंग टू थिंक अबाउट। आई थिंक इसके बारे में मेरे को इतना ही कहना था। एंड मैं काफ़ी कुछ कह चुका हूँ ऑलरेडी इंडियन MMA के बारे में, मैंने वीडियोस भी बना दी हैं। तो ये तो इशू है। और एक और चीज़, अंशुल जुबली को थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए, अंशुल जुबली को थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए, एंड अंगद बिष्ट को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बिकॉज दीज गाइज आर रियली लेजिट। एंड हाँ, अंशुल जुबली लॉस्ट एंड एवरीथिंग, बट भाई वहाँ तक जाना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कोई नहीं जा पा रहा भाई, कोई नहीं जा पा रहा, तो दैट इज़ दैट। तो अब हमजात वर्सेस BDP की अगर हम बात करें, आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं अपना ओपिनियन अगर दूं तो
लोग नहीं जानते डीडीपी कितने स्ट्रॉन्ग हैं ग्राउंड पे भी। जी हाँ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनकी नोज सर्जरी के बाद से उनका स्टैमिना भी काफ़ी तगड़ा हो गया। उन्होंने इजराइल आदेसानिया को चोकआउट कर दिया था। तो आई वुड से हमजाद और डीडीपी में बेटर स्ट्राइकर कौन है? आई वुड से हल्के से बेटर से ज़्यादा ही बेटर थोड़े डीडीपी होंगे, तो वो बेटर हैं स्ट्राइकर। बट ग्राउंड पे भी डीडीपी इज गुड, एंड अगर वो टेक डाउन डिफेंड कर दें हमजाद चिमाएव का तो मज़ा आ जाएगा, फिर डीडीपी जीत सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर पाए तो डीडीपी के लिए इट इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग नाइट। लेकिन डीडीपी इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा है भाई बंदा, जानवर टाइप्स, बिल्कुल ह्यूमंगस है भाई। टॉम एस्पिनाल की साइड में मतलब कुछ ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं लग रही थी दोनों के बीच में, मतलब काफ़ी सिमिलर हाइटेड लग रहे थे। ठीक है, तो वो भी देखने वाली बात है कि भाई इतने ह्यूज बंदे के सामने कैसा करेगा हमजा चिमाएव। सो मुझको लगता है अगर मुझे बेट करना हो, आई रियली फील लाइक जब एक बंदा चैंपियन बनता है ना तो वो फिर बेटर हो जाता है थोड़ा, एंड ही हैज़ शोन दैट ही इज़ बेटर। मतलब वो कहीं ना कहीं से बस जीत निकाल लेते हैं डीडीपी। सो आई फील लाइक इफ आई हैव टू बेट, आई विल बेट ऑन डीडीपी। बट हमजाद चिमाएव के अगेंस्ट जाना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमजाद चिमाएव इज दैट गुड। पर फिर भी आई वुड से आई विल गो विद डीडीपी, एंड मुझको लगता है डीडीपी जीतेंगे। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। और अगर आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया, मेरा रैंट पसंद आया, या इसको जो भी कह सकते हैं, तो फॉलो करना। बिकॉज अपने कंटेंट क्रिएटर की मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर किन स्ट्रगल से गुजरता हूँ इन लाइफ, किन स्ट्रगल से हम गुजरते हैं, आई थिंक दीज आर ऑल वेरी रिलेटेबल थिंग्स। क्योंकि आजकल जो हम करना चाहते हैं और जो हमें समाज देता है करने को, उसमें भी एक डिफरेंस है। देयर आर मेनी थ्योरीज। या तो आप औरों के लिए कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पहले आप औरों के लिए काम करो फिर आपको मौका मिलता है खुद का काम करने का। मैं कहता हूँ अपना काम भी साथ साथ करो यार, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका सोल तभी सेटिस्फाइड होगा। एंड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लव वॉट यू डू। आई मीन ठीक है, आई कैन लव वॉट आई डू, बट इट डिपेंड्स person to person. I can't do coding and I can't pretend to love it. मैं हूँ भी नहीं कोडर, मतलब मैं HR की जॉब करता हूँ, आई लाइक इट, बट मैं ये नहीं कह सकता कि दैट इज़ माई कॉलिंग ऑफ लाइफ। नहीं, वो नहीं कह सकते ना। तो बट आई लाइक इट एंड दैट्स वाई आई डू इट। आई लाइक इट मोर देन अदर थिंग्स। सो बिकॉज उसमें भी बातें करनी होती हैं, फॉलोअर करना होता है, तो आई लाइक दैट पार्ट। सो या दैट्स बेसिकली इट फॉर दिस टाइम। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई टॉपिक चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं दोस्तों के साथ पॉडकास्ट बनाऊंगा, एपिसोड 2। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड या लाइक शेयर सब्सक्राइब टू एम मोरे शो। इट्स योर बॉय एम मोरे उर्फ मृणाल।